जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी है स्कंद माता। कहते हैं इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण देवताओं ने इन्हें स्कंद माता के नाम से संबोधित किया। भगवती दुर्गा के इस स्वरूप में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर की भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। माता कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में स्कंद माता का काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और इनके भक्त को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज से कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र और पवित्र रखकर स्कंद माता की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर से पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती। स्कंद माता को और भी कई नामों से जाना जाता है। स्कंद माता हिमालय की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये पार्वती कही जाती हैं। महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण ये गौरी कही गई। स्कंद माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारे जाने के कारण अति प्रसन्नता होती है। मान्यता यह है कि स्कंद माता की कथा सुनने या पढ़ने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। तो चलिए सुनते हैं देवी स्कंद माता की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम के एक शक्तिशाली असुर ने घोर तपस्या करके परम पिता ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा, तब तारकासुर ने कहा कि यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे अमृत प्रदान कर दे। ब्रह्मा जी ने तारकासुर से कहा, इस मृत्यु लोक में मृत्यु अटल है, इसीलिए तुम कोई और वरदान मांग लो। तब तारकासुर ने कहा कि परम पिता, अगर मृत्यु अटल है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शंकर के पुत्र से ही हो। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दे दिया, क्योंकि तारकासुर जानता था कि माता सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शंकर शोक में वैरागी बन समाधि लीन हो गए हैं। अब वह विवाह नहीं करेंगे। उसने सोचा कि जब विवाह नहीं होगा तो पुत्र कहाँ से होगा। वरदान पाने के बाद तारकासुर ने देवलोक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सभी देवता त्राही त्राही करने लगे। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बैरागी भगवान शिव को गृहस्थ कैसे बनाया जाए ताकि उनका विवाह माता पार्वती से हो और शिव पुत्र जन्म ले। कामदेव ने प्रयास किया तो वे शिव जी के क्रोध के कोपभाजन बने। उधर माता पार्वती महर्षि नारद के उपदेश से भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। अंततः भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और दोनों का विवाह हुआ। माता पार्वती और भगवान शिव के योग से भगवान स्कंद का जन्म हुआ, जिन्हें हम कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं। अपने पुत्र भगवान स्कंद को तारकासुर से युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए ही माँ पार्वती को स्कंद माता का रूप लेना पड़ा। स्कंद माता से प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद और तारकासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार शिवपुत्र भगवान स्कंद ने देवताओं की रक्षा की। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 5वें दिन की देवी स्कंद माता की कहानी। अगर आप लोगों को माता स्कंद की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता स्कंद आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखे, इसी मनोकामना के साथ जय माता दी।